दोस्तों बिहार पुलिस भर्ती में एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है और ये भी आज हम लोग पता करेंगे कि भैया कितना फॉर्म भरा जा चुका है और एग्जाम कब होने वाला है। क्योंकि भाई एग्जाम का डेट पता चल जाता है तो तैयारी करना थोड़ा आसान हो जाता है, रणनीति के हिसाब से आदमी तैयारी करता है। लेकिन आपके लिए एक बड़ा गुड न्यूज है, मेरे द्वारा बनाया गया एक स्टैटिक जीके का बुक है और सच बता रहे हैं कि हर बार उस किताब से एग्जाम के पहले पेज से ही 2 से 3 क्वेश्चन लड़ जाते हैं। तो वो स्टैटिक जीके का नोट्स है जो मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। कहां मिलेगा मैं बताऊंगा लास्ट में। तो आते हैं, शुरू करते हैं। यहां पे देखिए, पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो अपडेट यही है कि जो भाई फॉर्म भरने का अंतिम तारीख क्या था, 18 तारीख, ठीक ना, 18 तारीख से बढ़ा दिया गया है और अब हो गया है आपको 25 तारीख तक, ठीक ना। 25 तारीख के रात्रि 12 बजे तक आप भैया फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद सोचिएगा तो फॉर्म नहीं भराएगा, यानी फॉर्म डेट बढ़ा दिया गया है और ये लास्ट कह दिया गया है कि भैया अंतिम समय का इंतजार मत कीजिए और आप जल्दी से जल्दी 25 तारीख तक भर दीजिए। तो भाई डेट बढ़ चुका है। और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि अभी तक जैसे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कहा जा रहा है कि भाई 15 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक ना। तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा फॉर्म कम भरा गया है, शायद डेट बढ़ाया गया है, कुछ और फॉर्म जाएगा, यानी लगभग आपका 20 लाख लगभग 20 लाख तक जा सकता है, ठीक ना। तो 15 लाख के आसपास में हुआ है, 5 लाख और जाएगा, यानी 20 लाख तक वैकेंसी मतलब फॉर्म भराएगा और उसमें से एग्जाम देने वाले 3 लाख तो गायबे रहते हैं। तो यानी कंपटीशन इस बार थोड़ा कम है। और एक चीज मैं बता दूं, देखिए एसआई का जब आप तैयारी करते हैं ना तो उसमें लगभग 5 लाख का फॉर्म भराता है। बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो लगभग 5 से 6 लाख का फॉर्म भराता है। यहाँ पे देखिए इंटर लेवल पे है इसीलिए 20 लाख तक पहुंच जाता है, लेकिन हाँ इसमें वैकेंसी भी ज्यादा होता है। इसमें कहा आपको लगभग 19,000 के समथिंग में रहता है और उसमें कहा लगभग आपको 1000 या 2000 के आसपास में रहता है। तो इसीलिए कहा कंपटीशन भी ज्यादा है और लेकिन आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर दृढ़ विश्वास रखे हुए हैं तो। यहाँ पे बहुत से लोग और भी पूछते हैं कि सर क्या, यहाँ पे एक चीज और भी गुड न्यूज क्या है कि देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अगर आप जनरल में है तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप जो भी है जैसे कि ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास होना चाहिए। यानी आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय आपका जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए, वो होना चाहिए, लेकिन अभी उस समय देने की जरूरत नहीं है। साथ में एक चीज और भी है, हाइट हमेशा याद रखिएगा। बहुत लोग तो भाई एग्जाम दे भी देते हैं तब भी हाइट को लेकर बड़ा चिंता में रहते हैं। किसी का जैसे मेरे स्टूडेंट का थे तो उनका 55 नहीं हो रहा था, लड़की थी तो 55 नहीं हो रहा था, बार बार नाप रही थी और फिर बाद में उन्होंने जब फिजिकल दिया तो उनका हो भी गया। तो मतलब लगता है ना कि 1 इंच कम है, 2 इंच कम है, लेकिन आप मोटा मोटी मान के चलिए। यहाँ पे देख लीजिए हाइट जो दिया गया है उसमें 1.65 है। अगर आप अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो 1.60 है, अगर आप एससी एसटी से हैं तो 1.60 ही है, और अगर आप महिला हैं तो 1.55 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये कह दिया गया है। सीना फुलाने की अगर बात करें तो यहाँ पे 81 और 79 है, महिलाओं के लिए नहीं है। तो ये चीज दिया गया है और मतलब आप हाइट ना देख लीजिए कितना है कि नहीं, आसपास भी हो ना, कम बेसी भी हो तो आप जरूर फॉर्म भर दिया कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या पता 1 इंच कम हो, 1 इंच अधिक हो, उस क्या पता कहीं हो ही जाए, ठीक ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, परीक्षा की बात करें तो बहुत से लोग ना बहुत किताब उताब खरीद लेते हैं। आप ज्यादा किताब उताब खरीदने की कोशिश ना करें। यहाँ पे एक चीज मैं और भी बता दूं कि इसमें भाई पास होना जरूरी है, लेकिन अच्छा नंबर से पास होइएगा, कि रिटेन का भाई 5 गुना मतलब 5 गुना, यही जितना वैकेंसी है उसका 5 गुना सिलेक्शन होता है फिजिकल के लिए। तो यहाँ पे कह दिया गया है कि देखिए रिटेन होगा लेकिन क्वालिफाइंग है और इसको मेरिट में जोड़ा नहीं जाता है। तो इसमें वही 10 हिंदी और मतलब 5 इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और जैसे कहते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये रहते हैं। तो लगभग मैं बताऊं कि देखिए बहुत सारे किताब निकल चुके हैं, लेकिन हाँ जितने भी आप यूट्यूबर का किताब खरीदने की कोशिश करते हैं, क्या कि जिसको देखिए ना हर यूट्यूबर एक किताब निकाला हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि जो यूट्यूबर है वो किताब निकालते नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। क्या करते हैं पब्लिकेशन वाले लोग, क्या करते हैं उनसे यूट्यूबर से बात करते हैं, उनका फेस लगा देते हैं और अपने तरफ से किताब बेचना स्टार्ट कर देते हैं और आप समझते हैं कि भाई फलाना आदमी ने किताब लिखा हुआ है और उसके बाद वो किताब खरीदने लगते हैं। मेरा बात मानिए तो भैया आप एक ही किताब लिया कीजिए, वो है लुसेंट, उससे बेहतर कोई नहीं है, उसका तोड़ भी कोई नहीं है। तो आप लुसेंट का जो स्टैटिक जीके है यानी पीछे वाला जो विविध आता है
उसको भाई पूरा पूरा खत्म कर दीजिएगा। और साथ में जो मैं ई बुक दूंगा उसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत निचोड़ बनाया गया है, ऐसा करके किया गया कि बहुत सारी किताबों में एक टॉपिक लेकर ऐसे पूरा ढूंढ ढूंढ कर एक जगह किया गया है। तो आप लुसेंट पढ़ लीजिए, वो बेहतर है। और मेरा वाला जो ई बुक है बस एग्जाम के कुछ दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले आप एक बार ससरी निगाह से देख लीजिएगा तो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि भाई आप रोज एक टेस्ट मारिए, लेकिन आप टेस्ट ऑनलाइन ना मारकर ऑफलाइन मारा कीजिए, किसी कोचिंग में मारा कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे भैया क्या बोलते हैं, ऑफलाइन का एग्जाम का भाई क्रेज है भाई, इसमें ही ऑफलाइन लगभग होता है। तो आप जानते हैं कि ऑफलाइन का देने का एक अंदाज भी अलग होता है। आप 10 लोगों के बीच में देते हैं तो उसका मजा ही कुछ और है। तो इसी तरह से एक टेस्ट डेली दीजिए और एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, जैसे कि आप लुसेंट का हो, क्रॉनिकल का हो, तो रोज 1 घंटा लगभग क्रॉनिकल पे क्वेश्चन पे आप उसको टिक कीजिए, यानी आप जो पढ़ते हैं उसको टिक कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज और बता दूं, अगर आप बिहार पुलिस दे रहे हैं तो फिर आगे अभी और आने वाला है आपका बिहार एसएससी भी, तो इंटर का एग्जाम होने वाला है जुलाई में, तो उसके लिए भी आपका तैयारी करना थोड़ा आसान हो जाता है। यानी आप जो ये पढ़ेंगे वो फायदा आपको बिहार एसएससी में भी करेगा और आपका बीपीएससी में भी करेगा और आपका दरोगा में भी करेगा, हर चीज में करेगा। तो यानी लुसेंट को आप एकदम रटना स्टार्ट कर दीजिए। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि देखिए रिटेन देने के बाद आपका फिर फिजिकल होता है 100 नंबर का, जिसमें से 50 नंबर दौड़ का होता है। यहाँ पे देखिए दौड़ने के हिसाब से किया गया है, क्या दिया गया कि भैया अधिकतम 6 मिनट दिया जाएगा और 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट से कम दूरी तय कर, मतलब कम मिनट में पार कर जाता है, यानी 5 मिनट से पहले, तो उसको भाई 50 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट 20 सेकंड तक करेगा तो 40। इस हिसाब से आपको नंबर दिए गए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 6 मिनट के बाद पहुंचता है तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे दौड़ने का टाइम ही दे दिया गया अधिकतम 6 मिनट। उसके बाद अगर हम बात करें महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर किया गया है और अधिकतम 5 मिनट किया गया है। यानी यहाँ पे थोड़ा किलोमीटर भी घटा दिया गया है और समय भी घटा दिया गया है। और कहता है कि अगर 4 मिनट से कम में अगर आप तय दौड़ लेते हैं तो आपको 50 नंबर यहाँ मिल जाएगा। तो भाई मेरिट इसी से बनने वाला है, ठीक ना। मेरिट आपका इसी से बनने वाला है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो 50 नंबर दौड़ हो गया और फिर 25 नंबर जो है गोला फेंकने वाला हो गया। सॉरी, तो यहाँ पे 16 पाउंड का दिया जाता है गोला और न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना है, यानी 16 पाउंड 16 फीट। तो अगर कोई व्यक्ति 16 फीट से 17 फीट फेंक देता है तो उसको 9 नंबर मिलते हैं, 9 नंबर मिलते हैं। और अगर 20 फीट से ज्यादा फेंक दिया तो उसको कितना मिलेगा, 25 नंबर। यानी अगर दौड़ आप कम में सब कर लेते हैं और 25, यहाँ पे आपका 75 हो जाता है। उसके बाद महिलाओं के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे 12-12 कर दिया गया है, यानी 12 पाउंड का गोला रहेगा और 12 मिनट में इसको फीट फेंकना होता है। और यहाँ पे 16-16 है, यहाँ 12-12 है। अगर आप 16 से ज्यादा करते हैं तो आपको 25 नंबर यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर 12 फीट से कम फेंकती हैं अगर कोई महिला तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। आगे अगर हम बात करें एक और होता है 25 नंबर का, यानी 25, 50, 25, 25, यानी हो गया पूरा टोटल 100। और वो है आपका ऊंची कूद वाला। तो यहाँ पे अधिकतम जो है 25 नंबर मिलता है आपको कूदने पे। अगर कोई व्यक्ति, देखिए यहाँ पे कहता है न्यूनतम ऊंचाई कितना होगा, 4 फीट, ठीक ना। अगर कोई व्यक्ति 5 फीट कूद लेता है तो उसको 25 नंबर मिलता है, ठीक। 5 फीट अगर कूद लेता है तो 25 नंबर मिलेगा और 4 फीट में आपको कितना है, 13। अगर 4 फीट से नीचे कर दो, मतलब ऊंचाई लगाते हैं यानी कूद लगाते हैं तो भाई असफल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं बता दूं कि आपको ई बुक जो है आपको फ्री कहाँ मिलने वाला है। तो मेरे चैनल के नाम से ही आपको टेलीग्राम है, मुकेश सर एकेडमी। वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता दूं। एक तो आपको मैं पिंग कर दूंगा उस किताब को, तो एक आपको एक शॉर्ट नोट्स का बुक मिल जाएगा। ऐसे मैंने हनुमान चालीसा लिखा हुआ है क्योंकि संकट मोचन किताब है वो, ठीक ना। तो मुकेश सर एकेडमी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर मिलता है। क्या मिलेगा, डेली करंट अफेयर आपको मिलेगा। तो वो आपको मिलेगा, साथ में कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, न्यूज एनालिसिस मिलता है, यानी हर चीज यहाँ पे आपको डेली मिलने वाला है। लेकिन जो वो नोट्स है वो आप जल्दी से जल्दी उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपके काम आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद।